Hello student, in this video lecture we will learn about the semiconductor and its type as intrinsic and extrinsic semiconductor. Let's start. Semiconductor are the materials those behave as an insulator as well as conductor. At very low temperature they behave as an insulator, but at room temperature and more than room temperature they behave as a conductor. The semiconductor materials are the material those have 4 electrons in their outermost orbit. Okay, so an atom is composed of a nucleus which contain positively charged protons and neutrons and negatively charged electrons that orbit the nucleus. The electrons move around the orbit in different around the nucleus in different orbits. You can see in the figure the outermost electrons are called valence electrons. This is the nucleus. न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते रहते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स. तो outermost cell are called valency orbit and the number of the electrons in this orbit are called valence electrons. Okay, so जहां बैलेंसी बैंड में बैलेंसी ऑर्बिट में या बैलेंसी बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी उनकी रहती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है दूसरे एटम को. ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा हैं तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जब वो दूसरे एटम से मिलता है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है. बट जब किसी एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो वहां पर शेयरिंग होती है. ठीक है, तो अगर कोई 2 एटम ऐसे हैं जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जब वो आपस में मिलेंगे, कोई 2 एटम जब आपस में मिलेंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयर करेंगे, क्योंकि स्टेबल एटम के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है. ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में. ठीक है, तो जनरली जो मटेरियल जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक ग्रुप दिखाया गया है जो 4th ग्रुप में है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. ये हमारे सारे सेमीकंडक्टर वाली कैटेगरी में आते हैं. Silicon and germanium are in group 4, hence they have 4 electrons in their outer shell. Okay, देखिए ये एक सिलिकॉन का एटम दिखाया गया है जिस पर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और जब ये सिलिकॉन मटेरियल कैसे बनेगा, जब एक सिलिकॉन का एटम दूसरे सिलिकॉन के एटम से मिलेगा, आपस में सारे एटम्स आपस में मिलेंगे तो हमारा सिलिकॉन मटेरियल डेवलप होगा, सिलिकॉन मटेरियल बन जाएगा. तो होता क्या है, एक सिलिकॉन के एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंसी बैंड में, दूसरे के पास भी 4 हैं, तीसरे के पास भी 4 हैं. हर एटम के पास सिलिकॉन जो जितने भी एटम्स हैं वो उनके पास सभी के पास नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके बैलेंसी ऑर्बिट में. तो होता क्या है, जब सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है तो सिलिकॉन के सराउंडिंग में जो चारों एटम्स होते हैं वो अपने एक इलेक्ट्रॉन इस मिडिल वाले सिलिकॉन से शेयर कर लेते हैं. तो इस सिलिकॉन के पास, ये जो सिलिकॉन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके सराउंडिंग में अगर 4 और सिलिकॉन आ जाएंगे ये वाले तो क्या होगा, यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी. एक इसकी शेयरिंग यहाँ पे हो जाएगी, एक शेयरिंग यहाँ पे हो जाएगी, एक शेयरिंग यहाँ पे, एक शेयरिंग यहाँ पे. तो इस सिलिकॉन के पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन. इसको बोलते हैं कोवैलेंट फॉर्म होना. तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेंगे सिलिकॉन के बीच में. ओके, ये देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सिलिकॉन के पास पूरा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है, ये देखिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्ड and these bonds known as covalent bond. Now
अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में बैंड गैप थ्योरी से समझा था सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसका जो एनर्जी गैप है वो इंसुलेटर से कम होता है और कंडक्टर से ज्यादा होता है। इंसुलेटर में जो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर और रूम टेम्परेचर एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और वो फ्री हो जाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जब अगर हम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कोवैलेंट बैंड बॉन्ड्स के थ्रू अट्रैक्ट जुड़े हुए हैं, आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो वो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होता है कि एक जो बैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो अपनी प्लेस को छोड़ के हाई एनर्जी लेकर, मतलब जो इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज कर जाती है और वो उस एनर्जी को लेके कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है अगर उसको उतनी एनर्जी दे दी जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो बैंड गैप होता है सेमीकंडक्टर में वो अप्रोक्सीमेटली उसकी जो एनर्जी होती है बैंड गैप एनर्जी वो 1 eV के अप्रोक्स होती है। अगर आपने बाहर से 1 eV अप्रोक्सीमेट एनर्जी उसको दे दी इलेक्ट्रॉन को तो वो इलेक्ट्रॉन बैलेंसी बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा। तो बैलेंसी बैंड में आप देखेंगे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक यहाँ पर एक क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर चला जाएगा कंडक्शन बैंड पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया इस पे नेगेटिव चार्ज है और जो वैकेंसी क्रिएट हुई है ये वैकेंसी है, इसको हम होल भी बोलेंगे, दिस इज द होल एक्चुअली। तो ये जो जब कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है तो दो चार्ज डेवलप हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं जो उस मटेरियल में कहीं भी मूव करने के लिए फ्री है जिसकी वजह से हमारी करंट फ्लो होती है, और बैलेंसी बैंड में हमारा एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसे हम होल बोलते हैं। Now we will talk about the intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor means pure semiconductor. अगर कोई सेमीकंडक्टर प्योर है, प्योर का मीनिंग यहाँ पे ये है कि अगर उस सेमीकंडक्टर में उसी मटेरियल के एटम्स हैं ओनली, अगर जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन में केवल सिलिकॉन के अगर एटम्स प्रेजेंट हैं तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जो उसकी कंसंट्रेशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन या कैरियर कंसंट्रेशन अगर हम बोलें ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसका फॉर्मूला होता है Ni=Vt की पावर 3/2 e की पावर -Eg/2kT, दिस द पावर, and B is the coefficient related to specific semiconductor material depend on the type of semiconductor. Eg the band gap energy, T the temperature in Kelvin, Kelvin temperature is equal to centigrade temperature plus 273 actually, K Boltzmann constant. So by using this equation we can find out the carrier concentration of intrinsic semiconductor. ठीक है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल होंगे वो इक्वल अमाउंट में होंगे, ये आप ध्यान रखें इस चीज को। अगर कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जितने भी जनरेट हुए हैं उतने ही नंबर होल्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसा भी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया। नाउ यहां पर जो हमारा एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप की जो एनर्जी है Eg बैंड गैप एनर्जी, इट इज इक्वल टू Ec माइनस Eb। यहाँ पर कुछ मटेरियल दिए गए हैं जैसे सिलिकॉन, इसका जो बैंड गैप एनर्जी है वो 1.1 है, आप लोग याद रखें। ये बी की वैल्यू दी हुई है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बस ये आपको याद रखना है कि सिलिकॉन अगर कोई सेमीकंडक्टर तो उसका जो एनर्जी गैप है, गैप बिटवीन द वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इट इज इक्वल टू 1.1 eV, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है एनर्जी। अगर जर्मेनियम है तो 0.66, गैलियम आर्सेनाइड है 1.4। कुछ कंपाउंड भी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, तो गैलियम आर्सेनाइड इज ए कंपाउंड एक्चुअली। तो द एनर्जी गैप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड इज 1.4। सिलिकॉन ये तो भी हमने आपको बता दिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इन सिलिकॉन एट T = 300 केल्विन। तो बाय यूजिंग
the formula in previous slide you can find out. So here Ni is equal to 1.5 to 10 की power 10 per centimeter cube. Okay, so this is the another example you can solve. This is the another example you can solve. Now we will talk about the extrinsic semiconductor. As extrinsic semiconductor means impure. Impure means वहां पर किस सेमीकंडक्टर में जो उसके एटम्स के साथ साथ कुछ अदर मटेरियल के कंपोनेंट्स भी होंगे, कुछ इंप्योरिटीज उसमें शामिल होंगी, तो उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं. ठीक है, तो सिंस इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन Ni इज वेरी स्मॉल, क्योंकि क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फ्यू इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर पाते हैं ऊपर, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं. तो अगर हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में हमको यूज करना है सेमीकंडक्टर को, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे किसी काम का नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि उसमें जो कैरियर कंसंट्रेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत कम है. तो कैरियर कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ. जनरली जो सेमीकंडक्टर है वो हम सिलिकॉन और जर्मेनियम ही यूज करते हैं. कंपाउंड की बात बाद में करेंगे. अभी हमारे पास सेमीकंडक्टर में जो हम यूज करते हैं वो दो ही सेमीकंडक्टर हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम. ठीक है, अब जो इम्प्योरिटीज हम उसमें ऐड करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, वो हम ग्रुप 5 और या ग्रुप 3 से लेते हैं. ठीक है, तो यहां पर देखिए एक इम्प्योरिटीज हमने यहां पर मिलाई हुई है. सपोज कीजिए एक फास्फोरस का एटम हमने यहाँ पे मिला दिया है. ठीक है, ये 5th ग्रुप का है एलिमेंट जो फास्फोरस है, या आर्सेनिक भी हो सकता है. इस पर आउटर ऑर्बिट्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब ये सिलिकॉन एटम्स के साथ ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स से तो ये 4 जो सिलिकॉन के एटम्स हैं सराउंडिंग में, उनसे वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा. तो फास्फोरस पे भी 8 हो जाएंगे और सिलिकॉन पे भी 8 हो जाएंगे. लेकिन फास्फोरस पे एक्चुअली में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो फ्री हो जाएगा. वो क्या होगा, वो फास्फोरस के फोर्स से जो फास्फोरस के न्यूक्लियस का जो फोर्स था 5 इलेक्ट्रॉन्स पे, जब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे और वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा फास्फोरस, तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था 5th इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगा, वो बिकम फ्री, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन दिस मैट्रिक्स. तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फास्फोरस की इंप्योरिटी मिलाते हैं सिलिकॉन में, तो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है. अगर आप वेरी फ्यू मिलीग्राम और वेरी फ्यू ग्राम आप अगर इंप्योरिटीज मिला रहे हैं, तो मिलियंस एटम्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, क्योंकि सारे जो फास्फोरस के एटम्स हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देंगे पूरे स्ट्रक्चर. ठीक है, तो फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, और ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे, सारे कंडक्शन बैंड. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया ये, क्योंकि इसमें इंप्योरिटीज आपने ऐड कर दी. इंप्योरिटी ऐड करने से क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने इंक्रीज कर दी यहाँ पर. तो जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो आपकी इंक्रीज कर गई यहाँ पर. और क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ठीक है, तो ये डोनर इंप्योरिटीज कहलाएगी हमारी. जो फास्फोरस है वो डोनर इंप्योरिटीज कहलाएगी. ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो बना, जिसमें हमने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, या हम ये कहें कि हमने 5th ग्रुप की इंप्योरिटीज हमने मिला दी, दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर. सी हियर, ग्रुप 5th प्लस सिलिकॉन इज इक्वल टू एन टाइप सेमीकंडक्टर. दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, now taken another example of 3rd group. अगर हम किसी 3rd ग्रुप वाली इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं सिलिकॉन के साथ, फॉर एग्जांपल एज बोरॉन या एल्युमिनियम, तो यहाँ पे हमने बोरॉन हमने किया, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोरॉन पर. और सिलिकॉन के साथ जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की हमें रिक्वायरमेंट है. तो सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे. ठीक है, तो जो एक सिलिकॉन बचेगा यहाँ पर, देखिए जो एक सिलिकॉन यहाँ पर बचा है, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. हो जाएगी नहीं हो जाएगी वैकेंसी क्रिएट बोरॉन की वजह से, क्योंकि बोरॉन पर नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. अगर 4 होते तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता, कोई वैकेंसी नहीं क्रिएट होती. बट क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों ने तो बना ली,
तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए सिलिकॉन के साथ, तो होगा क्या, वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। दिस इज अ वैकेंसी। वैकेंसी को ही हम होल भी बोलते हैं। ठीक है, इस होल को फिल करने के लिए हो सकता है कोई पास का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए इसमें, ये जंपिंग चलती रहती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ी हाई होती है। तो बैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या हुई, ये जो वैकेंसी क्रिएट होती है वो हमेशा बैलेंसी बैंड में होती है। तो बैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप जो पास की जो वैकेंसी होती है वो उसको फिल करते रहते हैं, वो इधर उधर जंप करते रहते हैं, जहां वैकेंसी नहीं थी वहां जंप कर जाते हैं, फिर इधर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, फिर इस वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप करता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर आपने थर्ड एलिमेंट का, थर्ड ग्रुप का कोई एक एटम आपने ऐड किया है तो बेसिकली उस स्ट्रक्चर में एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब इसी तरीके से अगर आप कुछ मात्रा में बोरॉन मिलाएंगे तो नंबर ऑफ मिलियंस एटम्स होंगे, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, तो उतने ही नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी अगर आप बोरॉन मिलाएंगे तो एज इम्प्योरिटी। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आएगा, ये एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो इम्प्योरिटीज है ये आपकी एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज कहलाएगी। क्लियर? सो अब यहां पर फर्मी लेवल्स दिखाया गया है। फर्मी लेवल क्या होता है, बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी होती है जहां पे नंबर ऑफ 50% इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं या उनकी एनर्जी उस लेवल के इक्वल होती है। इसको हम आगे आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जो मैं डायोड आपको पढ़ाऊंगा। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसका जो फर्मी लेवल है वो हमेशा मिडिल में लाई करता है। अगर कोई प्योर सिलिकॉन है, सी हियर इन मिडिल, अगर ये प्योर सिलिकॉन है तो इसका जो फर्मी लेवल होगा वो मिडिल में लाई करेगा बिल्कुल। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं एवरेज ऑफ चार्ज, राइट। जैसे इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल होते हैं। तो एवरेज अगर हम उसका करेंगे न्यूट्रल तो वो मिडिल में आएगी लाइन। बट इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ होल तो कम होंगे। होल कैसे जनरेट होंगे, ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। कुछ इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी गेन करके जंप कर जाएंगे ऊपर, तो नीचे कुछ आपके होल रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बट क्योंकि एन टाइप है, आपने इम्प्योरिटीज भी मिलाई है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, जैसे भी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ होल्स कम होंगे, तो इसका जो एवरेज लेवल होगा एनर्जी का वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है। सिमिलरली इन पी टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा बैलेंसी बैंड की तरफ रहता है। एन टाइप में जो फर्मी लेवल है वो शिफ्ट हो जाता है कंडक्शन बैंड की तरफ, पी टाइप सेमीकंडक्टर में शिफ्ट हो जाता है बैलेंसी बैंड की तरफ, और प्योर सिलिकॉन में वो मिडिल में लाई करता है। ठीक है, तो ये आप फर्मी लेवल देख रहे हैं, यहाँ पे जो फर्मी लेवल वो मिडिल में है, यहाँ पे फर्मी लेवल ऊपर चला गया, और यहाँ पे फर्मी लेवल जो डॉटेड लाइन से दिखाया है वो ये। Now the material containing impurity atoms are called extrinsic semiconductor or doped semiconductor, but the carrier concentration of electrons and hole, the multiplication of number of concentration of electrons and concentration of holes is equal to Ni square. Ni is the सिंपल कंसेंट्रेशन ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमेशा दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो Ni के स्क्वायर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।